गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पूरन सर। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि हमें डेटा को एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करना है, स्टोर करना है, प्रॉपर्ली स्टोर करना है और ऑर्गेनाइज करना है। मीन्स इट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर हम डेटा को एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम डेटा को सेव कर सकते हैं इजीली। वी कैन सेव टाइम एंड स्पेस ऑफ आवर डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर हुआ क्या? डेटा स्ट्रक्चर is a particular way of storing and organizing data. Particular way of स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। दूसरा हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा डेटा स्ट्रक्चर के रियल लाइफ एग्जांपल भी बहुत सारे हैं, जैसा कि हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 10 बुक का एक सेट बनाया और वो हमने एक टेबल पर रखा हुआ है। ये बुक 1 है, ये बुक 2 है, ये बुक 3 है, ये बुक 4 है, ये बुक 5 है। जैसे 5 बुक का हमने एक स्टैक बनाया और हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाली बुक्स को नीचे रख रहे हैं और रेयर जो यूज़ करते हैं वो बुक्स ऊपर रख रहे हैं। तो हमें बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि मैं जो चीज़ें बार बार यूज़ करना चाहता हूँ वो मेरे ऊपर रहेगी तो मैं आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा, हम डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लें कि भाई जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर एक आपको कॉलिंग से पहले आपकी एक क्यू बन जाती है। एक क्यू में आपको प्रोसेस किया जाता है कि भाई आप क्यू में बैठते हैं और क्यू से हम 1 बाय 1 कॉल होते हैं। और एग्जांपल हम बात करें कि जैसे किसी कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में एक हायरार्की होती है। जैसे आपका डायरेक्टर हो गया, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, फिर आपके एचओडीज होंगे। इस तरह से एक हायरार्की बनती। तो यहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। आपको एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाना, एक सर्किट बनाना है, तो आप उसमें सर्किट में भी आप क्या करेंगे, इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। भाई ये आपका स्विच है, ये आपकी बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो इस तरह से एक सर्किट बना देंगे। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हम रियल लाइफ में भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की बहुत सारी एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। तो हमें डिटेल में जाने से पहले ये समझना होगा बेसिक्स के बारे में कि भाई एग्जैक्टली डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा। कंप्यूटर साइंस में ये वर्ड बहुत आता है, बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चंस जो हमें मालूम नहीं होता है कि एग्जैक्टली डेटा है क्या। तो पहले ये समझना होगा कि डेटा कहाँ से आया है। डेटा वर्ड आया है डेटम से, डेटम। और डेटम जो है वो एक लैटिन वर्ड है। डेटम एक सिंगुलर वर्ड है और इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो है डेटा। डेटा मीन्स समथिंग गिवन, समथिंग गिवन। तो डेटा जो वर्ड है वो डेटम से आया है और डेटम एक लैटिन वर्ड है। ओके, अब चलते हैं कि डेटा एग्जैक्टली है क्या। What is it? And what is information? And what is knowledge? तो हम थोड़ा बेसिक समझ लें, फिर हम थोड़ा आगे डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो डेटा क्या है?
सिंपल वे में कहे तो डेटा क्या है? डेटा आर रो फैक्ट्स एंड फिगर्स. Raw facts and figures. What is the meaning of raw facts? Raw facts means which is not processed, unprocessed, or we can say unorganized. Unprocessed and unorganized. Unprocessed and unorganized means if it is not processed then it has no meaning, meaningless. Meaningless. And it could be figures. क्या क्या हो सकते हैं आपका? कोई आपका लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है ना? ये सभी आपका क्या हो सकता है? डेटा हो सकता है. और डेटा एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा और जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो डेटा है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, मैंने आपके सामने लिख दिया 100. तो व्हाट इज 100? आपके सामने मैंने लिख दिया ए, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हम इसको किसी से रिलेट नहीं कर सकते हैं. ओके, तो ये हुआ डेटा. अब बात आती है कि डेटा हम समझ गए डेटा क्या है. अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज इंफॉर्मेशन. अगर उस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, उससे हमें क्या मिलेगा. तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन. What is information? स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन कब होगी? जब हम उस डेटा को प्रोसेस कर लेंगे. मीन्स प्रोसेस्ड डेटा, और वी कैन से ऑर्गेनाइज्ड डेटा, और क्या कह सकते हैं? मीनिंगफुल डेटा, जिसका कुछ मीनिंग निकल के आए. मीनिंगफुल डेटा. तो हम जब डेटा को प्रोसेस कर लेंगे तो उसका क्या मिल जाएगा? हमें एक मीनिंग मिल जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा? आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी. तो वी कैन से ये आपका पास डेटा है. उस डेटा को जब आप प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए क्या मिल जाएगी? आपके पास आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले बताया था 100. अब मैं आपको कहता हूं मार्क्स इन इंग्लिश विच इज 100. ये आपके पास क्या बन जाएगी? एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी कि जो मार्क्स है वो 100 है किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश में. तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी. तो इसका एक मीनिंग निकल के आ गया कि 100 क्या है? 100 इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए हुए हैं. तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी. अब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? नॉलेज. नॉलेज. व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज योर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. Knowledge is your processed information. Means it is used in decision making. Decision making. ओके. अब मैं यानी हमारे पास एक हायरार्की बन गई है कि भाई क्या हमने अभी तक देखा? हमने ये देखा कि अगर इसका मैं पिरामिड बनाऊं तो हमने सबसे पहले क्या देखा? हमारे पास क्या है? डेटा. उसके बाद डेटा को जब मैंने प्रोसेस किया विच इज अनऑर्गेनाइज्ड. डेटा को प्रोसेस किया तो हमें क्या मिला? इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगी? नॉलेज. ओके. अभी मैं एक और इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. जैसे फॉर एग्जांपल डेटा हमारे पास है. डेटा मैंने ले लिया 19 एंड 15. ओके. तो इस 19 और 15 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है. इसको हम किसी से रिलेट नहीं कर सकते. व्हाट इज 19 एंड व्हाट इज 15? अब हम इसको प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन.
अब मैं इंफॉर्मेशन में इसको कहता हूँ पॉइंट्स गेन बाय टीम 1 एंड नाइनटीन पॉइंट्स गेन बाय टीम 1 एंड 15 पॉइंट्स गेन बाय टीम 2। तो ये हमारे पास इसके प्रोसेस कर लिया हमने कि 19 क्या 19 पॉइंट्स टीम 1 को मिले हैं और 15 पॉइंट्स टीम 2 को मिले हैं। तो अब नॉलेज में क्या होगा, तो नॉलेज में हमारे पास क्या जाएगी कि किसके पॉइंट ज़्यादा है, तो टीम 1 के पॉइंट ज़्यादा है, तो कौन सी टीम जीती है, तो टीम 1 वॉन, टीम 1 वॉन द मैच। तो ये हमारे पास नॉलेज बन गया इसका। तो नॉलेज क्या है, एक डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग मीन्स हम यहाँ से इजीली इसको इंटरप्ट कर सकते हैं कि कौन सा टीम यहाँ पे वॉन हुआ, तो 19 पॉइंट ज़्यादा है तो टीम 1 वॉन। तो यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग हो गया कि हमने यहाँ से डिसीजन आउटपुट निकाला है कि यहाँ से हम इजीली इंफॉर्मेशन से नॉलेज गेन कर सकते हैं कि कौन सा टीम इस मैच में जीता है। तो ये हायरार्की आपको समझ में आ गई होगी, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डेटा इज योर collection of raw facts and figures which is unprocessed, unorganized. Information is the processed form of data and it has some meaning, and if we process the information we get knowledge, and knowledge का काम आएगी आपका किसी भी डिसीजन को बनाने में।